बट साहब ये जो अभी बात हो रही है सारी, अभी रिसेंटली कुछ आपकी मुलाकात भी हुई है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो कोई ऐसी बता सकते हैं खबर या कोई ऐसी बात सामने ला सकते हैं कि कहा जा रहा है कुछ बैकडोर राब्ते हुए हैं या एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह की बात हो रही है, कोई ऐसी कोशिश काविश आपकी जमात की जानिब से की जा रही है इस वक्त? देखिए, हम मुस्बत डायलॉग जो है उसके कॉज को परसू कर रहे हैं और हमारा फोकस इस बात पे है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, फेयर और फ्री इलेक्शंस हो, सही, जितनी जल्दी हो, और जो अवामी शरीयत लेकर आए उसे हुकूमत सौंप दी जाए। मेरे दोस्त ने तबकाती निज़ाम की बात की, अपनी जगह पे वो मुकद्दम बात है, लेकिन हमारे वकला की जिम्मेदारी खास तौर पे बहुत बढ़ गई है, इसलिए कि वो तवाज़ुन हम पैदा कर रहे हैं बाहर, जो कि आप जो खुसूसन सवालात उठा रही हैं, मैं बहुत सराहता हूँ इन सवालात को, इसलिए कि इस वक्त की सबसे बड़ी खूबी आसमा ये है कि अहम तरीन सवालात अब अदालतों में उठाए जा रहे हैं, कतई नजर इसके कि अदालत के फैसले क्या आते बिल्कुल हैं, फैसले क्या दिए और लोग पूछते हैं। आप सही कह रही हैं। अब आप देखिए, आईन में अगर हमने अमेंडमेंट करनी हो ना तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक फर्द वाहिद को भी ये हक दे दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। ऐसे जो फैसले होते हैं, रातों को आप अदालतें लगा के जो फैसले करते हैं, तो पाकिस्तान की अवाम सवालात उठाती है और जिंदा कौमों में ये चिंगारी का मौजूद होना कि वो सवालात उठाएं, यही दर हकीकत किसी कौम के बनने का अमल होता है। और आसमा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप बड़े अहसन तरीके से ये सवालात उठा रही हैं आईनी और कानून के मुताबिक। तो सर, आपने ये नहीं बताया कि आपने मुनसिफाना इलेक्शन की, चले आपने वो बात तो की, कोई बैकडोर राब्तों की बात कर सकते हैं? क्या हुआ, क्या कोई सदर से क्या गुजारिश की आपने? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन की अलामत है और उनसे कहा गया है कि जनाब एक बात याद रखें कि अगर तो जहन में ये है कि आप पीटीआई को सफर मंजरनामे से हटा के कोई इलेक्शन करवाएंगे और वो कौम को ये काबिल कबूल होगा, तो ये तो आप भूल जाएं। ठीक। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी मखासमत में नहीं पड़ना चाहते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में आप इलेक्शंस को यकीनी बनाएं। हमारे जहन में ये बात जरूर मौजूद है कि सदर ममलिकत ने बारहा ये कोशिश की है कि वो इलेक्शंस को मुमकिन बनाएं, लेकिन हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो गैर मुल्की सफारतकारों से मिलना तो पसंद करते हैं, लेकिन जब सदर बुलाते हैं तो उन्हें इनकार कर देते हैं। इतनी तो जुर्रत है उनमें और इतना एहतराम है इस आला तरीन मनसब के लिए। तो ऐसी फिजा में, क्योंकि आईन के तहत ऐसी इस्तिदा सदर ममलिकत ही से की जा सकती थी, वो की। और कहा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं एम्फेसिस देता हूं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनको एंगेज कीजिए और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को मुमकिन बनाएं और इवन ग्राउंड दें, ताकि अवाम के मुताबिक। बिल्कुल जाहिर बात है, सबके लिए इक्वल आप ग्राउंड जो बात कर रहे हैं वो होना चाहिए।